हाय बच्चों, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। बच्चों, ये मैथमेटिकल टूल्स का फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये उसका वीडियो नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर देखिए, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन बच्चों क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि x भी किसी का फंक्शन है, x इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। लाइक सपोज x इक्वल टू गिवन 2t² प्लस 3t प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू गिवन एज 3t² प्लस 2। तो इस केस में यदि आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि x जिसका फंक्शन है y भी उसी का फंक्शन है। जैसे x यहाँ t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। इस केस में y और x एक दूसरे के पैरामेट्रिक फंक्शन हो गए। अब पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चों क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग dx बाई डी टी निकाल लेंगे। यहाँ पर dx बाई डी टी की वैल्यू अब बताएं कि क्या होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 जो पावर है t² का पावर, या फिर आप इसे यहाँ पर लिख लें, ये 2t² प्लस 3t प्लस 4 होगा एंड फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, ये पावर 2 आगे आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ हो गया 4t और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3। इस तरह से 2t² प्लस 3t प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन हो गया एक टाइम के रिस्पेक्ट में 4t प्लस 3। अब हम इसी तरह से dy बाई डी टी निकाल लेंगे। यहाँ पर डी टी ऑफ y हो जाएगा, y है आपका 3t² प्लस 2। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ भी ये पावर जो 2 है वो आगे आ जाएगा। जो पावर आप देख रहे हैं, ये जो पावर है ना, ये यहाँ पर आएगा और t से एक पावर घटा देंगे। यहाँ पर 2 जब आगे आएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और पावर t 2 से एक पावर घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा। पावर को 1 दिखाने की जरूरत नहीं। तो dy बाई डी टी के वैल्यू इतना आ गया एंड dx बाई डी टी का वैल्यू इतना आ गया। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई अगर हम dx बाई डी टी करेंगे, अगर ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। ये मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ dy बाई डी टी की वैल्यू सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 60 रखेंगे एंड dx बाई डी टी की वैल्यू 4t प्लस 3 रखेंगे। सो dy बाई डी एक्स, सॉरी ये dy बाई डी एक्स है बच्चों, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गया 60 डिवाइडेड बाई 4t प्लस 3। तो ये हमारा मान हो गया dy बाई डी एक्स का। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड। जैसे सपोज कीजिए ये एग्जांपल नंबर आपका 2 होगा। तो एग्जांपल नंबर 2 में x इक्वल टू गिवन है, x इक्वल टू गिवन है ये x इक्वल टू गिवन है। मान लीजिए कि यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है एंड y इक्वल टू गिवन है tan थीटा। यहाँ स्टूडेंट दोनों ही केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थीटा का फंक्शन है और ये भी थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। मीन बताना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग dx बाई डी थीटा निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगा डी थीटा ऑफ, हमें साइन थीटा लिखना है, ऑब्वियसली ये हो जाएगा
कॉस थीटा। सिमिलरली हम लोग अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे, दैट इज डी थीटा ऑफ tan थीटा निकालेंगे। और आप सभी जानते हैं कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो वी कैन गेट dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स मीन में dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा निकालनी होगी, ये करना होगा। बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मीन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से अब आप कॉस थीटा भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई sec क्यूब थीटा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग यही होता है बच्चों कि x भी किसी पार्टिकुलर किसी क्वांटिटी का फंक्शन है, y भी उसी क्वांटिटी का फंक्शन है। तो इस केस में अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो सबसे पहले हम, जैसे इस एग्जाम्पल में y भी थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो y को फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दैट इज वी विल फाइंड dy बाई डी थीटा। उसी तरह से x को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दैट इज वी विल फाइंड dx बाई डी थीटा। then if we are interested to find dy by dx, then we should write like that dy by dx equal to dy by d theta by dx by d theta। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि d थीटा कट जाएगा, बट ऐसे कटिंग कैंसिलेशन अथराइज नहीं है, ऐसा कैंसिलेशन परमिटेड नहीं है। तो बस ये हमें समझना है कि dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। समझने के लिए या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि डी थीटा कट गया तो dy बाई डी एक्स ही फाइनली मिलेगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज sec क्यूब थीटा। ओके, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल इससे कर सकते हैं क्या। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू गिवन है e टू द पावर t प्लस साइन t, एंड x इक्वल टू गिवन है, x इक्वल टू गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 होल पावर 3/2। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, मीन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अभी हम लोग dy बाई dt की वैल्यू निकालते हैं। मैं इसकी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर dy बाई dt की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा डी डी टी ऑफ ई टू द पावर t प्लस साइन t हमें करना होगा, मीन e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t होगा एंड साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t हो जाएगा। तो ये वैल्यू dy बाई dt का होगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर a मान लेंगे। फर्दर हम x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज वी विल फाइंड dx बाई dt। अब यहाँ पर बच्चों डी डी टी ऑफ हमें निकालना होगा x का डिफरेंशिएशन, मीन वी हैव टू डिफरेंशिएट टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 होल पावर 3/2। ऑब्वियसली बच्चों ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले हम ये इंटायर के रिस्पेक्ट में इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये भी टाइम का फंक्शन है तो उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका dx बाई डी टी। अगर हम लोग निकालें तो dx बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगा 3/2, आगे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, और उस पर 3/2 से एक पावर कम होगा तो 1/2 हो जाएगा, इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 हो जाएगा, 2t प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो सो बच्चों वी हैव dx बाई डी टी इक्वल टू 3/2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 होल पावर 1/2 इंटू 2t प्लस 2, राइट। So if we are interested to find dy by dx, we should write dy by dt divided by dx by dt। ओके, अब हम दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो अब हम अगर a को b से डिवाइड कर लें तो वी कैन गेट डिजायर्ड रिजल्ट, एंड आई होप कि आप चीज़ को समझ रहे होंगे
यहाँ पर आंसर के फॉर्म में आएगा हमारा e टू दी पावर t प्लस कॉस टी, e टू दी पावर t प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू मीन 3/2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 होल पावर 1/2 इंटू 2t प्लस 2। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन आप समझ गए होंगे एंड पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे। इसमें कुछ करना नहीं है। y अगर t के का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो y को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, x को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। दैट इज फर्स्ट वी फाइंड dy by dt, then dx by dt, and then finally we will divide dy by dt with dx by dt, and thus we get dy by dx। जैसे कि आप इस 3 एग्जाम्पल से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बच्चों यहाँ सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। हम इम्प्लिसिट फंक्शन किस फंक्शन को बोलेंगे? तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें y और x सेपरेबल्स होते हैं या सेपरेट करके दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप y इक्वल टू साइन x है, तो इसमें y और x दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, y है आपको लेफ्ट हैंड साइड में एंड ये है राइट हैंड साइड में। बट कुछ जैसे यहाँ भी ये इस इक्वेशन को भी आप देखेंगे तो शायद ऐसा ही है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ऐसे इक्वेशन जिसमें x और y सेपरेबल्स हो, मतलब y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ y, सच फंक्शंस आर नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा? वैसे फंक्शन जिसमें x और y को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसमें हम y को x के टर्म में या x को जैसे यहाँ पर भी कुछ और लगा लें x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x को y के टर्म में या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। या यहाँ पर साइन xy प्लस x इक्वल टू 4, तो यहाँ भी वो सिचुएशन है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को अलग अलग नहीं किया जा सकता है या फिर अलग अलग करना डिफ़िकल्ट होगा, उससे एक डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन मिलेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे y एक तरफ होता है x दूसरे तरफ होता है, तो dy बाई dx निकालना ईजी होता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यदि फंक्शन इम्प्लिसिट है तो हम उसके डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? अब बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन लेते हैं और उसकी डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए, इसमें क्या करेंगे कि हमें पूरे एक्सप्रेशन को, हमें dy बाई dx चाहिए, तो पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, x है और वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर दूसरा टर्म भी बच्चों आप देख रहे हैं कि वो भी आपको दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो वहाँ भी वो डिवीजन रूल लगाएंगे। तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर x को हमने कांस्टेंट रखा और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कराया, बट वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में कराएंगे। एक्चुअल में हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, बट ये y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम कराते हैं, मतलब d ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी वाई एंड देन वी विल राइट डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली ये क्या हुआ, डी वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर प्लस का साइन देंगे और इस बार वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। तो इस तरह से पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन
हो गया। अब हम लोग सेकेंड टर्म को भी यहाँ लिखते हैं। यहाँ भी बच्चों यहाँ y को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। फिर हम एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx होगा। अब बच्चों हम लोग इसे लिखेंगे x इंटू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा एंड यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, प्लस यहाँ y स्क्वायर होगा एंड अगेन dy/dx, प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx, और इस साइड में 4 है तो उधर 0 हो जाएगा। मतलब दोनों साइड के टर्म को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब बच्चों यहाँ पर जिसमें dy/dx लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लगा है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो इसको एक तरफ हम लोग करेंगे। तो हम लोग एक तरफ रखते हैं और इसको कॉमन ले लेते हैं। तो dy/dx को हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2xy हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी 2xy नहीं, एक्स स्क्वायर होगा, पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2xy। इसलिए बच्चों dy/dx की वैल्यू जो होगी हमारी वो निकल कर आ रही है 2xy डिवाइडेड बाई 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रॉपरली क्लियर करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है ना x प्लस वाई का फंक्शन है, x प्लस वाई की वैल्यू बदलेगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि d ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर हम सबसे पहले x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन हम x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होता था तो हम क्या करते थे, 2x लिखते थे, पावर आगे आता था और पावर से एक पावर कम कर देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड x प्लस वाई एक पावर कम कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इनटू है, देखिए यहाँ पर हम लोग dx/dx लिख सकते हैं प्लस dy/dx हम लोग लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो सो वी हैव 2x प्लस वाई, ये 1 प्लस dy/dx, और इस साइड में 0 हो जाएगा, इधर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आ गया 1 प्लस dy/dx की जो वैल्यू हमारी आएगी, अब इससे इधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइंग dy/dx की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो आप देख रहे हैं dy/dx इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो आपको दिया है x³ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y³ प्लस xy इक्वल टू 4। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें x और y मिला हुआ है। फिर हम x के रिस्पेक्ट में इंटायर एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो पहले हम x³ को कांस्टेंट रखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y, देन यहाँ पर dy/dx करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन देंगे, y स्क्वायर को कांस्टेंट एंड x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस। अब इस टर्म पर आते हैं तो यहाँ पर बच्चों ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पर हम अगर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x हो जाएगा एंड y³ हो जाएगा, देन हमारा एक्स स्क्वायर रहा एंड y³ 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर इस वाले टर्म को देखते हैं, ये टर्म को, तो x को कांस्टेंट रखा dy/dx हो गया, प्लस y को कांस्टेंट रखा और dx/dx 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों जहाँ जहाँ पर ये dy/dx है उसको कॉमन ले लेते हैं।
तो सो वी कैन राइट dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब वाई। ओके, फिर प्लस देखिए, फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स लगा हुआ है। मैं लग रहा है कि इधर भी कहीं गलती हुई है ना, 3y² एंड यहाँ भी हमारा होगा dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x², 3x² वाई क्यूब, 3x² वाई क्यूब, और यहाँ पर भी y² था ना, यहाँ पर है आपको x³ 2y dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पर है बच्चों y² इंटू 3x²। ओके, फिर यहाँ पर 2x इंटू वाई क्यूब प्लस x² 3y² dy बाई डी एक्स। तो x² 3y² यहाँ हो जाएगा 3y², और हो जाएगा फिर यहाँ पर x हो जाएगा, ये एक साइड में हो जाएगा और दूसरे साइड में हमारा माइनस का साइन लेकर 3x² y² प्लस 2x वाई क्यूब प्लस y रहेगा। अब हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ये इस एक्सप्रेशन को इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों आई होप कि आप इतने सारे एग्जाम्पल से पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे। फिजिक्स में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें ये काम करने होते हैं, तो जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर अब आप फिजिक्स पढ़ेंगे और इस तरह का डिफरेंशिएशन कहीं आता है तो वहाँ फिर हम लोग रिकॉल करेंगे इस चीज़ को, बट अभी के लिए आई होप कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन में एक शॉर्ट लिस्ट कर लें कि क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन में जो बेसिक फंक्शंस होते हैं या जो बेसिक डिफरेंशिएशंस होते हैं वो डिफरेंशिएशन पढ़ा, जिसमें हमने 11 फार्मूला लिखवाया था, जिसमें हमने x पावर n का, a प्लस बी एक्स पावर n का, फिर साइन x का, कॉस x का, tan x का, sec x का, cot x का एंड cosec x का, e टू द पावर x का, log x का, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हमने निकलवाया था और उस पर ढेर सारा प्रॉब्लम कराया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो या फिर डिवीजन हो तो हम लोग उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दैट इज चेन रूल, जिसमें डायरेक्ट जो y है वो x का फंक्शन नहीं होता है, y किसी दूसरे एक्सप्रेशन का फंक्शन होता है और वो एक्सप्रेशन खुद x का फंक्शन होता है। तो उस डिफरेंशिएशन को भी हमने पढ़ा है अंडर द हेडिंग चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़े पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, अभी बच्चों ये डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंशिएशन के बाद हम लोगों को ये सीखना है कि हम रेट मेजरमेंट कैसे करते हैं। मैंने रेट मेजरमेंट के ही दौरान बताया था कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दो तरह के होते हैं। तो जहाँ पर एवरेज रेट निकालने होते हैं वहाँ पर फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर लेते हैं और फिर इंटरवल से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेल एक्स अपॉन डेल टी, मतलब जो इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा दैट मस्ट बी वेरी स्मॉल, और जब हम हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू टेंस करने लगेगा जीरो की ओर तो उस तरह की कैलकुलेशन को हम डिवीजन करके नहीं निकालते हैं, बल्कि उसी के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। एक्चुअली डेल वाई बाई डेल एक्स टेंस जीरो इज नोन एज डी वाई बाई डी एक्स। तो कहीं फिजिक्स में ऐसी सिचुएशंस बनते हैं कि हमें जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्मॉल, उस केस में डेल एक्स बाई डेल टी टेंस जीरो शुड बी कैलकुलेटेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट इज एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमें डी एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी टेंस जीरो की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एट टाइम टी मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस वैरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा है t² प्लस 5t प्लस 3। मान लीजिए पार्टिकल का पोजीशन एक्स एक्सिस पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। तो यदि आपसे बच्चों पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बिटवीन टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, बिटवीन टाइम 0 to 2 सेकेंड, तो
सबसे पहले आप 0 पर x की वैल्यू देखेंगे तो टाइम का वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो हमें निकल कर आएगा ये वैल्यू 3। फिर हम अगर 2 सेकेंड पर निकालें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 होगा, मीन 4 प्लस 10 प्लस ये 3 हो जाएगा, मीन ये 17 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू में चेंजिंग आया इन 2 सेकेंड, इसको डेल एक्स से डिनोट करेंगे और ये 17 माइनस 3 इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर पूछा जाए, देखिए कोऑर्डिनेट चेंज करने के रेट को, कोऑर्डिनेट चेंज को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट चेंज करने के रेट को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो हम डेल एक्स बाई डेल टी करेंगे। डेल एक्स बाई डेल टी जो चेंज हुआ उसको इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो 14/2 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड आया। बट अगर हमसे बच्चों ये पूछा जाए दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम ड्यूरेशन 0 to 2 सेकेंड, ये 0 से 2 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन अगर हमें निकालना होगा, इफ वी विश टू फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, दैट इज इफ वी विश टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, then we should write del x by del t tends 0 and that value can only be calculated with help of differentiation. So अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा जाता कि व्हाट इज वेलोसिटी एट 2 इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए डेल एक्स बाई डेल टी, चूंकि एट पूछा है, दिस इज इंस्टेंटेनियस, सो ऑब्जर्वेशन टाइम जो होना चाहिए दैट मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो इसके लिए डेल टी टेंस हो जाएगा 0 की ओर एंड दिस वैल्यू कैन ओनली बी फाइंड आउट with help of differentiation, that is this will be equal to dx by dt। तो इसको हम लोग v बोलेंगे, तो we have v equal to, अब हम इसे थोड़ा हटा लेते हैं, ठीक है। इसे हटाने के बाद बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो एक्सप्रेशन होगा, चलिए इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाइए, इसको हटाइए। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ऑब्वियसली एट पूछा जा रहा है, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछा जाएगा तो वो एवरेज नहीं होगा। एवरेज के लिए एक इंटरवल डिफाइन होगा कि 2 से 4 के बीच में, 2 से 1 के बीच में, 1 से 1.5 के बीच में, 0 से 0.5 के बीच में, ऐसे कुछ सर्टेन इंटरवल डिफाइन होगा और उस इंटरवल में जो चेंजेज आया पोजीशन में, उस चेंजेज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। But if we wish to find velocity at a particular point of time, then the question is how to calculate this। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग करेंगे कि v इक्वल टू हमें निकालना है डेल एक्स बाई डेल टी, बट डेल टी टेंस 0 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी से कैलकुलेट होगा। तो ऑब्वियसली अब हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर रख लेंगे और रखने के बाद आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये 2t + 5 आ जाएगा। तो v का वैल्यू किसी भी टाइम पर ये 2t + 5 से निकलेगा। अब अगर हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो वैल्यू चाहिए तो 2 × 2 + 5 कर देंगे तो 4 + 5 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। इस तरह से बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा फाइंड आउट हो गया। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 2t² + 4t + 8 के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है एंड आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ भी बच्चों जो एक्सेलरेशन निकालना है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकालना है और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल v अपॉन डेल टी होता है। अगर किसी इंटरवल ऑफ टाइम में निकालना होता, दो टाइम के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होती तो हम कैसे निकालते? सबसे पहले हम लोग t1 डालते, फिर t2 डालते, दोनों पर वेलोसिटी आता, फिर डिफरेंस कराते और इंटरवल से डिवाइड करा लेते। बट यहाँ पर हमें बच्चों ये क्या करना है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम निकालना है, एट ए शार्प पॉइंट ऑफ टाइम निकालना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आई होप कि हमें फिर क्या करना होगा कि a शुड बी रिटेन एज डेल v बाई डेल टी टेंस 0 एंड दिस ओनली बी कैलकुलेटेड बाई dv बाई dt। सो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगेन हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा इसे। तो चलिए इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं v को, तो d dt हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2t² + 4t + 8। तो वी हैव 4t + 4।
अब ये ए जिस टाइम पर बोल रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाहिए, तो यहाँ t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ 2 भर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 होगा, दैट इज वी हैव 8 प्लस 4 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों, आफ्टर नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन नाउ वी आर एबल टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू quantity on which it depends. For example, here velocity depends upon time. So if we want to find the rate of change of velocity with respect to time at a point of time, that is instantaneous rate of change of v with respect to t, then we should go through the differentiation. So आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन की नॉलेज हो जाने से अब हमें एवरेज रेट के साथ साथ इंस्टेंटेनियस रेट भी मालूम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।